बीज यानी मधुमक्खी, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को एक लाइन में कहूं तो ये मधुमक्खी ही है जिसने हमारे पेट भरे। चाहे हम कितना भी सुनहरी क्रांतियां कर लें, बिना मधुमक्खी के हम अपनी फसल नहीं उगा पाएंगे। ये मधुमक्खियां ही हमारे खेतों में जाकर पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया करके हमारे फसलों में बीज डालती हैं। लेकिन ये काम करने में मधुमक्खी अकेली नहीं है। इस क्रिया को चिड़िया, चमगादड़, भंवरे, तितलियां आदि भी करती हैं। इसीलिए इन्हें पॉलिनेटर्स कहा जाता है। परागण की इस क्रिया के कारण ही विश्व में 90% जंगली पौधों की प्रजातियां जीवित हैं। लेकिन अचानक कुछ सालों से इन मधुमक्खियों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पहले के जमाने में जहां हर पुराने बरगद के पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते दिख जाते थे, आज ये बहुत मुश्किल से दिखते हैं। मधुमक्खियों की इस गिरती हुई संख्या के पीछे की क्रिया को एक नाम दिया गया, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बोला गया। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर एक ऐसी घटना है जिसमें मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम हो जाती है, क्योंकि वे अपने छत्ते से बाहर जाकर मर जाती हैं। और ऐसे में वर्किंग बीज यानी काम करने वाली मधुमक्खियों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि छत्ता सरवाइव ही नहीं कर पाता, और इस तरह से पूरी कॉलोनी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं। इस घटना को सबसे पहले 2006 में देखा गया था। अगर आप किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखें जिसमें शहद तो भरा हो पर मधुमक्खियां ना हो या बहुत कम हो, तो समझ जाइए कि यह छत्ता कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। दरअसल मधुमक्खी एक बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाली प्रजाति होती है। यह फूलों की तलाश में कई किलोमीटर की दूरियां तय करती है और तरह तरह के फूलों से रस चूसकर छत्ते तक लाती है। आपकी थाली में आने वाली आधी से ज्यादा सब्जियां और फल मधुमक्खियों के कारण ही आपकी थाली तक पहुंचती हैं। सेब से लेकर बादाम तक, लौकी से लेकर तरबूज तक, सब इन मधुमक्खियों के परागण की वजह से ही उग पाते हैं। ऐसे में मधुमक्खियों का गायब होना न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि मानव की फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के पीछे कोई एक नहीं बल्कि अनेकों कारण जिम्मेदार हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण पेड़ों में फूल खिलने के मौसम और समय में भी कई परिवर्तन हो रहे हैं। अब फूल एक नियमित समय से नहीं बल्कि आगे पीछे खिलते हैं, जिससे इन मधुमक्खियों का समय का अनुमान नहीं मिल पाता और ये अपनी शीत निद्रा से नहीं जाग पाती। मानव द्वारा उगाई जा रही फसलों जैसे फलों, फूलों आदि में कीटनाशकों के छिड़काव के कारण ये मधुमक्खियां मानव निर्मित जहर को चूसने के लिए विवश हैं। इसके अलावा बढ़ती आबादी जंगलों और घने पेड़ों पौधों को और बागों को खा गई और इन मधुमक्खियों के आवास को उनसे छीन लिया गया। अब वे शहर की ऊंची इमारतों में छत्ते लगाने पर मजबूर हैं, जहां उन्हें जगह तो मिल जाती है पर भोजन के लिए ताजे फूल, फल नहीं मिलते। बढ़ती जनसंख्या के कारण शहद की मांग भी बहुत अधिक हो गई है और इन कारणों से मधुमक्खी के छत्तों को गलत तरीकों से इनसे छीना जा रहा है और धुआं और केमिकल के छिड़काव से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आज कॉमर्शियल बी फार्मिंग जोरों पर है और इसमें अप्राकृतिक तरीके से मधुमक्खियों को पालकर उनका शहद निकालकर बाजार में बेचा जाता है। मानव तो इससे अपनी भूख मिटा लेता है, पर इन मक्खियों को इनकी मेहनत के लिए शहद की जगह कॉर्न सिरप पिलाया जाता है, जिससे धीरे धीरे मक्खियां कमजोर होकर मर जाती हैं। इन मधुमक्खियों को अगर प्राकृतिक जंगल नहीं लौटाए गए और इनका भोजन इनसे ऐसे ही छीना गया, तो शायद आने वाली अगली पीढ़ियां मधुमक्खियों को केवल किताबों और इंटरनेट में ही मिले। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड में।